नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस न्यू वेबिनार। वेबिनार हो या आप इसे ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत है आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग मार्केट कैसा बिहेव करता है उसको समझने के लिए आप एक सिस्टम को अडॉप्ट करते हो, जिस सिस्टम से आपको एक बेनिफिटरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। अच्छा, मैं बेनिफिटरी अपॉर्चुनिटीज़ बोलता हूँ यानी कि भाई, अच्छा तो फिर ये सिस्टम क्या है? इसको आप अंग्रेजी में टेक्निकल अप्रोच बोलते हो, या आप फंडामेंटल अप्रोच बोलते हो, या आप आपको एक इंस्टिंक्टिव अप्रोच भी बोल सकते हो। इंस्टिंक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि वेन एवर यू सी, आपका कोई जान पहचान वाला स्टॉक रहता है, जैसे कि आईटीसी है। आईटीसी हर घर की कहानी है। आईटीसी का मीन इट इज़ द ओल्डेस्ट इक्विटी एंड ओल्डेस्ट ब्रांड इन इंडिया, सो पीपल नो आईटीसी बाय नेम। हर घर में खाना पकता है तो आईटीसी का कुछ ना कुछ रहता है। तो यू नो दैट इज इंस्टिंक्टिवली कि दिस इज अ ब्रांड दैट हैज़ गॉट अ $multi-million बिजनेस इन द इंडिया. So these are the things, the way you can approach or the way you approach. Most common people consider approaching using an advisory service. जो advisory service है उसमें commonly approach करते हैं। उसमें भी कोई ना कोई टेक्निकल आदमी रहता है, नहीं सर ये इतने सपोर्ट पे है, यहाँ पे खरीदारी करो, इसमें बेचो सर, अभी आपका प्रॉफिट बुक कर दो, ये वगैरह वगैरह वो बोलते रहते हैं। उसमें कोई बुरा बात नहीं है। उनका एबिलिटी जो है वो एग्जिबिट करते हैं कि भाई उनके एबिलिटी के हिसाब से मार्केट में अभी तेज़ी है, आप अपना होल्डिंग्स को बेच दो। उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके एबिलिटी के हिसाब से मार्केट बहुत गिरा हुआ है, बहुत मंदी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिस इज़ अ बेसिक आइडिया द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कीप्स विद देम। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मार्केट का डेप्थ को जानने के लिए आप क्या करेंगे? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? सपोज व्हेन यू वांट टू मेक एन अप्रोच टुवर्ड्स एनी स्टॉक यूजिंग ए टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि इसका तर्कशास्त्र बोला जाता है, हिंदी में तर्कशास्त्र कहना। तर्क से मैं पैसा लगाऊंगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है महीनों 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 महीनों, मैं उसमें रहूंगा। अगर वो रुक गई है तो मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। ये आपकी तर्कशास्त्र है, ये तर्क से सोचते हो तो उसे तर्कशास्त्र बोला जाता है। तो इसमें एक पर्सनल इंटरेस्ट के साथ कुछ लोग इसे सीखना चाहते हैं एंड दे वांट टू बिकम देयर ओन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के हिसाब से काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंसी चाहते हैं कि वो अपना स्टॉक खुद सिलेक्ट करे और अपना क्या है भाई, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी वो खुद ले। एंड इसमें वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बने, या सक्सेसफुल स्पेकुलेटर बने, या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने, वो अपनी खुद की डिसीजन। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, व्हाट हैपन्स हियर इज बेसिकली दैट पीपल वांट्स टू लर्न ऑन देयर ओन। आज इंटरनेट का समय है तो फिर थोड़ा बहुत लोग, हाँ भाई मैं जानता हूँ इसे और मैं इसे फलाना ऐसे ऐसे वापरना चाहता हूँ। जब आप आते हो कोई भी इक्विटी के सिलेक्शन में, तो आप पहला जाते हो फंडामेंटल में। इसका फंडामेंटल में क्या है भाई, ये इसकी क्या क्या कहानी है ये बताओ भाई आपका। यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे जब आप स्टैटिस्टिक्स ओपन करेंगे, इसे सॉरी इसका स्टैटिस्टिक्स वगैरह ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स इसका वगैरह, अर्निंग्स वगैरह जो भी है, अर्निंग्स है, पे आउट रेशियो जो है, और डिविडेंड्स है, जो भी है यहाँ पे मिल जाएगा। अब दूसरा अप्रोच है हमारा कि भाई आप इसका तो हो गया, अब इसका देखो, इसका फंडामेंटल तो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी, हाँ फंडामेंटल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इसका आप टेक्निकल अप्रोच देखो। तो टेक्निकल अप्रोच में जब आप जाना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? प्राइस बिहेवियर का कोई ग्राफ चाहिए, ग्राफ चाहिए। तो शुरुआत में ग्राफ थे,
1950 के पहले तो ग्राफ ही थे। 70 के आते आते कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से ग्राफ प्रिंट होना शुरू हो गया। 80 के दशक में ग्राफ प्रिंट होना शुरू हो गया। ध्यान में रखो, 80 के दशक में भी प्राइस बिहेवियर को एक ग्राफ में ही प्रिंट किया जाता था, और वो ये 1900 से अर्ली 1900 से हाथ से ग्राफ को लिखा जाता था। अब हाथ से ग्राफ अब लिख रहे हो तो जाहिर है कि आप कोई भी रिपीटिंग एक्शन को पहचान सकते हो। दैट मीन्स व्हेन यू आर ड्राइंग ए ग्राफ यूजिंग ए प्राइस डिटेल्स, डेटा तो आपका प्राइस ही है, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज, तो ये प्राइस रेंज को डेटा को लेके जब आप जाते हो तो इसमें आपको क्या मिलता है? आपको ग्राफ में एक वर्टिकल एक्सेस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है वो टाइम वैल्यू बताता है, वर्टिकल एक्सेस जो है प्राइस वैल्यू बताता है। तो ग्राफ में भी वही प्राइस लिखोगे और उसका क्लोजिंग प्राइस लिखोगे, हाई का ग्राफ बनाओगे, लो का ग्राफ बनाओगे, या क्लोजिंग प्राइस का ग्राफ बनाओगे। अर्ली 1900 में क्लोजिंग प्राइस का ग्राफ बनता था। तो क्लोजिंग प्राइस का ग्राफ कैसा बनता था? इट यूज टू लुक लाइक दिस। एंड आपको फ्रैंकली मैं एक कैनवास दिखा दूँ यहाँ पे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये 34% है, 30% कर दो, और इसे भी वाइट कर दो, और इसे भी 30% कर दो। सो अर्ली डेज इट यूज टू लुक लाइक दिस, यानी कि आपको वर्टिकल लाइन्स रहते थे ग्राफ के ऊपर, और आप हर चीज़ को क्लोजिंग पे लेके जाते थे। क्लोजिंग के साथ आपको यहाँ पे लाइन विथ मार्कर मिलेगा। मार्कर मतलब यहाँ पे देखो, एक्चुअली दिस वाज द अर्लियर ग्राफ। अर्लियर ग्राफ का मतलब क्या है कि ग्राफ का मतलब एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे समझो कि यहाँ पे प्राइस ये मैं मंथली में हूँ, ये मार्च महीने में प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग था, तो मार्च के बीच में ये चला गया, आई थिंक अप्रैल में ये चला गया, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर मई में हायर लो पे क्लोज हुआ। समझ में आ रहा है आपको? ये डॉट्स जो है इट इज़ अ क्लोजिंग प्राइस, और इस दो डॉट के बीच में, इसके और इसके बीच में अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, इट बिकम्स अ लाइन। और तब अर्ली 1900 में पीपल यूज टू यूज टू ग्राफ दिस, ये ग्राफ यूज करते थे और क्लोजिंग प्राइस को जॉइंट करते थे, जिसके कारण लाइन विथ मार्क्स आता है। जब मई में हुआ, फिर जून में आप एक हायर लो देखा, फिर जुलाई में आपने एक हायर लो देखा, फिर वहां से बाउंस हो गई, यानी कि इट मेड अ स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट मेड अ 1, इट मेड अ 2, और इसे स्टार्ट हो गई। सो दिस बेसिकली एग्जिबिट्स, और देखिए यहाँ पे जुलाई में जो स्टार्ट यहाँ पे क्लोज था, जुलाई का क्लोजिंग, और नेक्स्ट क्लोजिंग आपको कहाँ मिल रहा है? एक महीने का, इट इज यू आर गेटिंग क्लोजिंग ओवर देयर, सच अ बिग जंप, ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 10%। ठीक है, तो ये जो है दिस इज हाउ प्रीवियस सेशन, प्रीवियस ये आई मीन फाइनेंशियल मार्केट में ये ऐसे चीज़ों को ये लोग देखा करते थे। अब आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है, इसे ग्रेडियंट के बदले में एक मिनट इसे सॉलिड कर देते हैं, तो इसी लाइन के ग्राफ से, इसी क्लोज के, चलो इसे लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी लाइन की वजह से तो पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द रिपीटिंग पैटर्न। मतलब रिपीटिंग पैटर्न कैसा भाई? पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस रिपीटिंग पैटर्न, ये ऐसे पैटर्न बहुत से रिपीट होता है, यहाँ भी हुआ एक छोटा वाला, और इसका जो डिग्री 1 डिग्री आप इसे अगर मानते हो तो ये 1.61 डिग्री था, 1.68 डिग्री था, यानी कि इसका 50% से भी ज़्यादा डिग्री, यानी कि 50% से भी ज़्यादा बाय प्राइस एंड टाइम, इट वॉज कॉल्ड एज एन बाय प्राइस एंड टाइम। तो इसके कारण चलते चलते क्या हो गया, अर्ली 1910 के अंदाजे में, 10 या 13 के अंदाजे में आपको
आर्यन एलियट मिल गए। वो साहब भाई साहब ने इसको, ही बेसिकली व्हाट हैपेंड, वो कुछ चीज़ की वजह से बीमार थे तो अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने ग्राफ लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने 13 साल ग्राफ लिखा। दोस्तों 13 years the man took a roller, pencil and graph paper, and for 13 years he continued to graph it. Not only वहाँ पे अर्ली 1900 में मिड डे प्राइजेस मिलते थे आपको, मिड डे प्राइजेस यानी कि सेशन के बीच में का प्राइजेस। तो उन्होंने मिड डे प्राइजेस, पहला उन्होंने अर्ली ग्राफ जो लिखा है वो हमने न्यूयॉर्क में देखा है, वहाँ पे जैसे इट्स मिड डे प्राइजेस, मिड डे प्राइजेस के बाद ओपन एंड हाई लो क्लोजिंग प्राइजेस। तो उस बीच में ही स्टार्टेड नोटिसिंग पैटर्न्स रिपीटिंग देमसेल्फ। इसका 0.60 डिग्री ये था, तो ये रिपीटेशन हुआ। इससे पहले चार्ल्स डाउ ने, उन्होंने भी देखा था। तो these are the factors that involve in a technical analysis और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में। आज हम इसे एक एडवांस सिस्टम में लेके आए हैं, वी बॉट इट इन अ न्यू सिस्टम एंड वी मेक इट इन अ न्यू सिस्टम। यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक है अर्ली 1986 तक, अर्ली 76-80 तक कैंडल स्टिक वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न मार्केट, इट वॉज यूज्ड इन द जापानीज मार्केट। जब ये वेस्टर्न मार्केट में इंट्रोडक्शन हो गया तो वहाँ पे लोगों को मालूम होना शुरू हो गया कि भाई हाँ ये ग्रीन है, ये रेड है। वहाँ पे ब्लैक एंड हॉलो था, हॉलो मीन्स इट्स ए बुलिश एंड ब्लैक मीन्स इट्स ए बेरिश। तो पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, ओ यस दिस इज वेरी गुड। तो उन्होंने सोचा कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी मेथड है, और they could able to gauge the market, understanding the Japanese explanation. This is a topping tail, that means market is tired, ठीक है। But when the price closes below that topping tail, the market is bearish, but it did not close below this candle, ठीक है। Then again it made a doji. It made a doji because of its lower low. Then it made a bullish engulfing, but without surpassing this topping tail, this bullish engulfing at the peak of the market. What Steve Nissen says that it has a no materialistic value. That means it is nothing but in a small momentum, but it does not indicate a very shift in the change in the market sentiment. Then you have a outside bar, ये आपको एक outside bar मिलता है। This outside bar basically covers this candle, not this candle, ये पहले के, 1 second please, this outside bar basically covers previous green and doji, indicating that the market is tired, and it's tired excessively. I am on the monthly, right, आप देख सकते हो, excessively it is tired. Then when it breaks the pivotal line, it makes a very sharp low, then comes back immediately because of some belief system. यहाँ पे कुछ डिमांड आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, बट मार्केट इज ऑलरेडी टायर्ड हियर। 1 2 3 4 5 6 6 महीने से मार्केट यहीं पे अटका है, तो एक बार ऐसा एक फ्लश आउट हो जाता है, then it comes back and closes here, then it makes a bullish engulfing, but does not have a value because it is already in the sideways. फिर इसके नीचे एक आता है, फिर एक bullish engulfing बन जाती है, very strong candle surpassing 1 2 and 3. Then what happened? Absolutely it goes and pauses over there. यहाँ पे डोजी बनाया, अगेन ये डोजी बनाया, अगेन ये bearish engulfing बना, यहाँ पे बेस कैंडल बनाया, फिर बेरिश बनाया, यहाँ पे बेस कैंडल बना, फिर रिवर्स चला गया, अगेन इट मेड अ डोजी ओवर देयर। सो बेसिकली it is explaining you that from this point of time
टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक कंसोलिडेशन फेज है या एक करेक्शन फेज है। इसी चीज़ को आर्यन एलेट ने भी आइडेंटिफाई किया उसके अंडरस्टैंडिंग से। यहाँ पे डेट एंड प्राइस है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए आप, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इट टुक नियरली 1279 days. It took 1279 days. That means from 3 years this Asian Paint is in the sideways market. 3 साल से साइडवेज मार्केट में है, कोई ग्रोथ नहीं है इसका। एंड इफ यू कम विद ओनली डेट बार, दिस इज डेट बार, and if you come with the only price bar, I will explain you the entire price range from the, let's say from this to this, the price range is 39.95% and the date is 42 bar 1279. Do we have a bullish setup? Yes, we are. It looks like we have a bullish setup now. Is price is moving up? Yes, price is moving up. But remember, the momentum has already died here. It's a doji. Then again there is a red candle actually ignoring a green bar. Then there is no follow through. And today what we have a close of ignoring previous 1, 2 and 50%, more than 50% of third bar, suggesting that this market is no longer in the sideways. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम वीकली में देखते हैं, इसी चीज़ को हम डेली में देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एन टेक्निकल एनालिसिस, नथिंग मोर देन दिस। बट आउट ऑफ दिस we understand certain patterns. Now how we understand certain patterns, so let us go to the weekly. अब मुझे इसमें, अच्छा कृष्णा, इसमें मुझे सिर्फ पैटर्न बताओ। मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, वेट करो एक मिनट। ये हाईएस्ट है और ये इसका ए बी एंड सी, ये इसका फर्स्ट लो है, दिस इज फर्स्ट लो। तो हम उसी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को ही देंगे, फर्स्ट लो को। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी बना, बाद में ए बी सी बना, ऊपर गया, बाद में ए बी सी बना। दैट मीन्स इट इज 3 3 3। दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3। क्या हो गया, ये वेव ए बन गया। देन 3 3 5, क्या हो गया, दिस इज अगेन 3 वेव। यहाँ पे 3 वेव है, यहाँ पे 3 वेव है और यहाँ पे 5 वेव है। ये बन गया आपका बी। अब बी बनने के बाद हमें चाहिए था सी वेव, यहाँ के नीचे आके काटना चाहिए था। एंड एज अ फैक्ट सी वेव बना, ए सॉरी माफ कीजिए एक मिनट, तो सी वेव यहाँ से बना, यहाँ सी वेव नहीं बना। यहाँ पे फिर क्या हो गया, ए बी सी, ए बी सी। सो बेसिकली दिस बी वेव व्हाट इज सपोज टू बी completed, it got extended by one more x here. ABC X, ABC X, then A, B and C, A, B and C। ठीक है, अभी चलते हैं यार, थोड़ा चलते हैं, वेट पर, एक्सक्यूज मी। तो ए बना, बी बना, बाद में 1 2 3 4, ये भी लो बन सकती है, या ये 1 2 3 ये एक्सपैंडिंग बना के एक बार और एक लो बना के ऊपर भी जा सकती है। बट टू अंडरस्टैंड दिस, आई मीन दिस कैन बिकम एन एक्सपैंडिंग फ्लैट एंड कैन कम बिलो वन मोर टाइम बिफोर इट कंप्लीट गोइंग अप। ठीक है, ये एक बार और एक बार नीचे आ सकती है एशियन पेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि दीज आर द रिपीटिंग पैटर्न्स एंड दीज पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। हाउ डू यू वांट टू ट्रेड दिस? मैं अभी आपको डेली पे चलता हूँ, डेली पे चलता हूँ।
चलिए मैं परफेक्टली आपको यहाँ शुरुआत से करके दिखाता हूँ। मैं जब करके दिखाता हूँ देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज अ करेक्शन। यहाँ से चलते हैं, इट्स अ इम्पल्स बट इट नेगेटेड हियर, इट नेगेटेड इन द सेंस, सो दिस इज द करेक्शन एग्जैक्टली। ठीक है, इसके नीचे ये ग्रीन के नीचे नहीं आना चाहिए, सो दिस इज एन एक्सपैंडिंग फ्लैट ईयर। ठीक है, यहाँ पे एक रेगुलर फ्लैट वाला करेक्शन है। ठीक, यहाँ पे एक फ्लैट बना है, यहाँ पे फ्लैट बना है, फिर बाद में ए बी सी ए बी सी ए बी सी डी ई। समझ में आए? जब ये when this entire five wave is ignored in A B C, we call it as an A of the internal, and then A B C B of the internal, and then we have A B C C of the internal. इंटरनल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि when we convert this into weekly it becomes ABC प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी और इंटरनल के बीच में आपको थोड़ा बहुत अभी शायद आपको लगता है कंफ्यूजन है, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं है। जब आप सीखेंगे तो शायद आपको भी कंफ्यूजन कम हो जाएगा। देन लेट्स गो। यहाँ पे एक एक्सपांडिंग बना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक फ्लैट बना, यहाँ पे आपको एक एक्सपैंडिंग बना, कंट्रैक्ट रनिंग बना, एक्सपैंडिंग नहीं रनिंग बना, यहाँ पे आपको रनिंग बना। तो मैं कर क्या रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं कि आपको मैं सिर्फ और सिर्फ करेक्शन को आइसोलेट करने की यहाँ पे एक्सपैंडिंग बना। ठीक है, फिर आप यहाँ पे रनिंग बना। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपैंडिंग बना। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्लैट बना, रेगुलर वाला फ्लैट है। ठीक है, फिर यहाँ पे एंडिंग डायगोनल का एक प्रोसेस बनाया उन्होंने, एक्सपैंडिंग एंडिंग डायगोनल। फिर ठीक है, फिर ये रेगुलर पुल बैक था, यहाँ पे एक रेगुलर फ्लैट था। फिर ये आपने यहाँ पे एक रेगुलर फ्लैट था, रेगुलर नहीं एक्सपैंडिंग फ्लैट था। अब आप देखोगे हर चीज़ को आप इजीली, आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ आप जो देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न है जहां पे करेक्शंस है, पैटर्न दैट आर ओनली करेक्शंस। अगर आप अपने ट्रेडिंग मॉड्यूल में जो करेक्शंस है, अगेन इसने करेक्शन यहाँ दिया, अगेन इसने करेक्शन यहाँ दिया, ट्रेडिंग मॉडल में इफ यू कैन ओनली आइडेंटिफाई दिस करेक्शंस, व्हाट यू आर गेटिंग इज एन स्ट्रेट मोमेंटम मिल रहा है। और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे मोर देन ये एक्चुअली इट इज, हमें कहना नहीं चाहिए, एक्चुअली इट इज अ करेक्शन बट इट इज इन अ हायर लो, टर्मिनेशन एट हायर लो। तो एक करेक्शन ही है एक्चुअली, आप ऐसे देखेंगे तो, बट इट्स ओके। यहाँ पे देखिए ये एक्सपैंडिंग बना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस पैटर्न्स एंड व्हाट दिस पैटर्न टीच यू, दिस पैटर्न टीच यू टू अंडरस्टैंड दैट इट इज इन करेक्शन और नॉट ए मोमेंटम। ये मोमेंटम में नहीं है, ये करेक्शन में है, इसको समझने, इसको समझाता है वो। ठीक है,
यहाँ पे अगेन वी मेड दिस, यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ ये जो हुआ दिस गॉट रिपीटेड हियर। आप थोड़ा गौर से देखेंगे, यहाँ पे नीचे लो पे आया, यहाँ पे हायर लो पे चला गया। अब थोड़ा गौर करेंगे, ये हायर लो बना और ये नीचे आया, थोड़ा गौर करना चाहिए। और इसी गौर करने की एक क्षमता को आप में जो रहता है, ये हर इसमें रहता है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा मैं नहीं पहचान सकता यार, मैंने नहीं पहचाना यार, मेरे से गलती हो गई, ऐसी नहीं है दोस्त। ये हर हर आदमी में रहता है, ये पहचानने की क्षमता हर आदमी में रहता है। आदमी आदमी को महिला हो पुरुष हो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये मत समझना कि यार यहाँ पर भी एक्चुअली एक फ्लैट था, मैं अगर आपको बोलो तो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये फ्लैट के लोअर पे आके निकल गए। ये जो फ्लैट है इसी फ्लैट का लोअर पे आके निकल गए, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आके निकल गए, और ये हल्के से बिना लो काटे ऊपर निकल गए। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो करेक्शन है उसी को यहाँ पे एक्सपैंडिंग है। ये जब भी आपको एक एक्सपैंडिंग मिलता है वहाँ पे आपको गैप मिलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एंड इफ यू सी केयरफुली, ये जो आपका क्लोजिंग था इट मीट्स दिस, थोड़ा सा सिमिलैरिटीज मिलता है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी क्या हो, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए एक, अभी क्या होगा, अभी जो देखिए, वी आर नॉट ब्लेमिंग दिस, वी आर नॉट ब्लेमिंग दिस, तो ये एक एक्सपांडिंग बना, तो इट मे गो अप अ लिटिल बिट, देन वी आर लुकिंग फॉर अ डाउनवर्ड मूव। ठीक है, ये यहाँ पे जो इसने न्यू लो बनाने के बाद एक ए 1 2 3 बी एंड सी बनाया है। ठीक है, तो नाउ इट हैज मैच्योर्ड एक्चुअली, ये ट्रेंड मैच्योरिटी में आ गया है। एंड कृष्णा तुमने डेली पे डाला, ये क्या 1 आवर पे मिलेंगे, अभी आपको दिखाता हो क्या 1 आवर पे आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ ये डेली पे था। ठीक है, आप 1 आवर में कितना देखना चाहते हो, हाउ मेनी यू वांट टू सी, हाउ मेनी यू वांट टू सी, यू हैव इट। आपको यहाँ पे एक रनिंग फ्लैट मिला, फिर बाद में एक लंबा सा ट्रेंड, फ्लैट ट्रेंड निकला यहाँ से, फिर वो टूटी तो नीचे आई, फिर यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट था, मैं 1 आवर में हूँ ध्यान में रखिए, एक छोटा सा फ्लैट था, फिर उसके नीचे आई, फिर एक छोटा सा फ्लैट था यहाँ पे, फिर उसके ऊपर गई, फिर एक छोटा सा फ्लैट था यहाँ पे, फिर उसके ऊपर गई। मैं जो भी बताऊंगा आज आपको, आपके आंखें खुल जाएंगे, आपको पैटर्न समझने की ज़रूरत है, पैटर्न के साथ आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। ये हो गया नियर बाय का। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ है फ्लैट, यहाँ पे है फ्लैट, यहाँ पे है फ्लैट, यहाँ पे है फ्लैट। रोज आप ऐसे एक 40-50 चार्ट पे रोज आप जब ऐसे काम करते हो तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आप पैटर्न्स नहीं पहचान पाओगे। व्हाट डू यू थिंक दैट यू कांट जस्टिफाई द पैटर्न्स। ये देखो यहाँ पे आराम से एक फ्लैग दिया, ये इंटरनल फ्लैग दिया, बाद में नीचे आया, फिर ऊपर गया, एक रेगुलर फ्लैग बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक अपसाइड फ्लैग बनाया, नीचे आया, फिर अपसाइड फ्लैग बनाया, नीचे आया, फिर अपसाइड फ्लैग बनाया, नीचे आया, फिर अपसाइड फ्लैग बनाया। एक
मार्केट स्ट्रेट नहीं चलता है दोस्तों, माफ़ कीजिए अगर आपके दिमाग में मार्केट स्ट्रेट चलता है करके है, वो गलत है। So this is an explanation which I wanted to give you on very sincerely I wanted to give you। इसमें आप लोग क्या समझते हो, यहाँ मार्केट नीचे आए, यहाँ मार्केट ब्रेक किया, आई मीन कितना यार, कितना कितना चाहिए, ऐसे एग्जांपल्स कितने चाहिए, ऐसे एग्जांपल्स कितने चाहिए। आई मीन इसको आप देख नहीं पा रहे हो, आपके चार्ट में पूरा का पूरा घुसा भरा रहता है, पूरा का पूरा घुसा भरा रहता है, ये एक्सपांडिंग है, एक्चुअली एक्सपांडिंग है यहाँ पे, और इसके बाद एक हाई हाई बनाती है, बाद में एक फ्लैग बनाती है यहाँ पे, एक छोटा सा फ्लैग, और इसके नीचे आना शुरू हो जाता है। दिमाग में घुसा भरा के रखे रहते हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की रेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, ये हाउ एजुकेशन वर्क्स, दिस इज द वे एजुकेशन वर्क्स, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग टू सी इट इज गोइंग। और हम क्या देख रहेंगे, अगेन व्हाट वी सी इज, ये जो लाल वाला बनाया है ना, ऐसा ही एक लाल वाला नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, एक एंडिंग डायगोनल बनाएगा, वहां से नीचे आएगा। एंड व्हेन यू लर्न द पैटर्न्स एंड डैम इट बिकम्स सो इजी, क्या यार पैसा बनाना इतना इजी है करके हमें मालूम नहीं था, बताएंगे आप। ऊपर से ये हॉरिजॉन्टल कंट्रैक्ट हो रही है, नीचे से भी हॉरिजॉन्टल कंट्रैक्ट होगी, यहाँ पे नीचे आएगा, ऐसे आके ऐसे ऊपर आएगा, क्लोज हो जाएगा, 1 आवर पे है, फिर नेक्स्ट डे यहाँ नीचे से गैप डाउन होगी और यहाँ से दर करके नीचे उतरना शुरू करेगी। समझ में आया? मार्केट इज सिंपल, आपके दिमाग को आप कॉम्प्लेक्स में लेके जाते हो, तो कृपा करके वैसे मत कीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच।